बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं DTM पाकिस्तान। आज 1 मई है, वर्ल्ड लेबर डे है और आलमी यौम मज़दूरा है। तो आज के इस मौके की मुनासबत से सबसे पहले तो हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने भी मज़दूर हैं, लेबरर्स हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, हमारा सलाम उनको। और शिकागो से लेके पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक वो जो कोयले की कानों में काम करने वाले हैं, वो जो सड़कों पे काम करने वाले हैं, वो जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, उन सबको हमारा सलाम। बिलाशुबा पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं आलमी यौम मज़दूरों की और मज़दूरों की बात करते हैं तो जो हमारा मज़दूर तबका है उसके हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। आप वो वेजेस की बात कर लें, आप वो उनकी दीगर जो ज़िंदगी की जो आप कह लें कि स्टेटस ऑफ लाइफ है उसकी बात करें तो अबतरी का शिकार हैं। लेकिन ये सिर्फ़ अबतरी का जो सिलसिला है ये सिर्फ़ मज़दूरों तक नहीं है। आप वतन अज़ीज़ का कोई भी शोबा देख लें, आप तालीम देख लें, आप सेहत देख लें, आप आर्ट्स देख लें, आप फ़न व अदब देख लें, यू नेम इट, और आप यू विल फाइंड कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी कल मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ पे ख़बर चल रही थी कि नासा ने ये ऐलान किया है, या वो जो CNN पे चल रहा था कि खला में उगाए गए जो टमाटर हैं उसका तजर्बा कामयाब रहा और अब वो एज़ अ नेक्स्ट स्टेप जो है वो मरीख पे, मार्स पे जो है वो सब्ज़ियाँ उगाने का तजर्बा करेंगे। और इसी तरह और बहुत सारी ख़बरें थीं। तो मैंने एकदम चैनल चेंज किया और हमारे यहाँ एक जो चैनल हैं, मतलब आप स्क्रॉल करते गए हैं तो किसी पे पॉलिटिक्स थी, किसी पे क्या चीज़ें थीं, एक चैनल पे जो है वो खीरे को इस्लामी तरीके से काटने का तरीका बताया जा रहा था। तो ये एक आई ओपनर है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ एलन मस्क है जो 44 अरब डॉलर की जो है वो ट्विटर कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी ख़रीद लेता है, और हमारे यहाँ जो है हम एक एटमी मुल्क हैं और हम अपने जो 2 अरब डॉलर हमने IMF से लेने हैं उसके लिए हम गारंटर ढूंढ रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो दुनिया जो है वो मतलब अभी रिसेंटली ईद से पहले अमेरिका ने जो है वो दुनिया का जो मोस्ट पावरफुल रॉकेट है उसका तजर्बा किया है, और हमारे यहाँ जो है वो रुयत हलाल कमेटी जो है वो दूरबीन से जो है वो ईद का चाँद देखने की, शवाल का चाँद देखने की कोशिश कर रही थी। तो फिर इसी तरह अगर आप अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आ जाएँ, आप अपने फ़न व अदब की तरफ आ जाएँ, तो हमारा मुल्क जो है वो दुख इस बात का नहीं है कि हम तरक्की की इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। आप एक तरफ देखें कि हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ जो आईफ़ोन की फैक्ट्री है, जो एप्पल आईफ़ोन है, वो वहाँ मैन्युफैक्चर होगा और वहाँ लोग काम करेंगे, वहाँ से वो प्रोडक्ट्स होंगी। हमारे यहाँ जो है वो हम कहाँ खड़े हैं। इसी तरह दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है और हमारे यहाँ बच्चों को जो है वो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल अभी पढ़ाया जा रहा है। चाइना में जहाँ लेज़र टेक्नोलॉजी से वो दरख्तों की कटिंग हो रही है, मैं एक वीडियो देख रहा था, और हमारे यहाँ बच्चों को खेलने के लिए वो जो चाइना की मेड जो लेज़र लाइट्स हैं, या वो जो ये आजकल बरकी कमकों में इलेक्ट्रिक लाइट्स आ गई हैं, वो दिए जा रही हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना मुहासबा करना चाहिए। और कितने दुख की बात है कि हम सिर्फ़ एक तरफ ही नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में वतन अज़ीज़ का कोई भी पहलू देख लें, सियासत से देखे रियासत तक, और आप फैशन से देखे फ़िक़्ह तक, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने मुस्तार ली हैं। हमारी ना कोई अपनी सोच है, ना हमारा अपना कोई मेयार है, ना हमारा अपना कोई स्टैंडर्ड है। हमें जो जिस तरफ लगा देता है हम उस तरफ चल पड़ते हैं, या सम टाइम हम चीज़ें जो है वो बग़ैर सोचे समझे किए जाते हैं। अब ये हमारे आने वाली नस्लों की सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है कि दुनिया जहाँ सितारों से आके जहाँ ढूंढ रही है, हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि हम TV के जो है वो हम सितारे शोज़ मुनक़िद करा रहे हैं। हम सितारे तो शायद ना ढूंढ पाएँ, लेकिन हम फ़हद मुस्तफ़ा के शो में कहाँ हैं लड़कियाँ, ये ढूंढ रहे हैं। फिर इसी तरह इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है कि अल-हमरा कौंसिल, आर्ट्स कौंसिल का सरबराह जो है हम कासिम अली शाह को मुकर्रर कर देते हैं। इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है कि हम अनवर मकसूद, डॉक्टर अनवार उल हक और अनवर मसूद साहब के होते हुए हम मिज़ाह के लिए जो है वो ताबिश हाशमी को हमें झेलना पड़ता है, हमें मोमिन साकिब को देखना पड़ता है। इसी तरह अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें, आप फ़न व अदब की बात करें, तो हमें इफ्तिखार आरिफ साहब के होते हुए, हमें अख्तर उस्मान साहब के होते हुए हमें तहज़ीब हाफ़ी को सुनना पड़ता है। तो अलगर्ज़ के आप वतन अज़ीज़ का कोई भी शोबा देख लें तो हमारा सफ़र जो है वो उल्टा है। दुनिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। और इस स्टेज पे आप शायद ये समझें कि मैं बहुत ज़्यादा मायूसी की बातें कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं समझता हूँ कि मायूसी हो रही है और हर आए दिन जो है ये मायूसी बढ़ रही है। जब हम
اپنے آس پاس کی جو قومیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے آس پاس کے ماحول، چونکہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اس گلوبل ولیج میں جب ہم دوسری اقوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کے زینت طے کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئی ہیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ نیپال کے دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، ہم سے بعد میں آزاد ہوا، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ایشوز کیا ہیں، ہماری پریارٹیز کیا ہیں۔ یہاں ہماری پریارٹیز جو ہے وہ گلوبل لیول کو تو چھوڑ دیں، نیشنل لیول کو تو چھوڑ دیں، کہیں آپ دیکھیں تو شاید لوکل لیول کی ہماری پریارٹیز ہیں، اور ان پریارٹیز کے ساتھ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا جو ہے وہ جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس میں ہم کہیں فال کرتے ہیں، کہیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کی، دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں ہوئے، اور نہ ہی ہم نے کوشش کی ہے، نہ ہمارا معیار تعلیم ہمیں یہ نصاب تعلیم کہہ لیں یا معیار تعلیم کہہ دیں، وہ ہمیں اس کے لیے تیار کرتا ہے، نہ ہمارے لیڈرز ہمیں اس کے لیے تیار کرتے ہیں، نہ ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہمیں اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہاں اپنی پریارٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ پولیٹیشنز کی پریارٹیز دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بڑے ایوانوں میں کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے میڈیا کی پریارٹیز دیکھ لیں کہ وہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے۔ کل میں نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ DW اور CNN دیکھا ہے، اور اس پہ تمام چیزیں جو ہے ایک پہ ریولوشن کے حساب سے تھا کہ دنیا میں کیا انقلاب لائے جا رہے ہیں، ریولوشن کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ سولر گلائڈرز جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایئرپلین جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور ہائبرڈ کارز بنا رہے ہیں، الیکٹرک کارز کے تجربے کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ہم کن چکروں میں پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہمیں تحفے دیے گئے ہیں وہ ہے کہ ہم نے لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ آٹا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، ہم نے اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لینے جانے ہیں، پھر اسی طرح ہم نے سولر جو ہے وہ ایئرپلین تو نہیں بنانے، لیکن ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ہم نے سولر پینل خریدنے ہیں، اور یہ چیک کرنا ہے کہ کہاں سے سستا سولر پینل ملتا ہے۔ تو یہ ہماری پریارٹیز ہیں۔ پھر اسی طرح آپ اپنے میڈیا کی پریارٹیز دیکھ لیں کہ وہ وہاں آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے، آپ کو کلچر کے نام پہ کیا دکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے میڈیا میں فاطمہ بھٹو کی شادی جو ہے اس کو کتنی کوریج دی جاتی ہے، اور ایک سائنس اور آرٹس کے حوالے سے جو ٹاپکس ہیں اس پہ کتنی کوریج دی جاتی ہے، آپ کے جو اوریجنل ایشوز ہیں ان کو کتنی کوریج دی جاتی ہے، اور آپ کے جو نان ایشوز ہیں۔ آپ کے میڈیا میں جو ہے وہ جو حریم شاہ کی انگوٹھی ہے اس کا قد جو ہے وہ کسی بھی سائنٹسٹ کی جو دوسرے ملک کی ایجاد ہے اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہماری پریارٹیز ہیں، ان پریارٹیز کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، اور شاید ہمیں جینا پڑے گا، اور شاید ہم جیتے رہیں گے انلیس کہ کوئی لیڈرشپ سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم ہو ہم پہ، اور اس قوم کی، اس ملک کی تقدیر بدلے، ورنہ پھر ہم اسی طرح ہر سال جو ہے جیسے آج یوم مئی ہے اور تمام آفیسز بند ہیں، سرکاری آفیسز بند ہیں، پرائیویٹ آفیسز بند ہیں کیونکہ عالمی یوم مزدور ہیں، لیکن آپ کو مزدور جو ہے وہ سڑکوں پہ، بٹھوں پہ، روڈ پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اسی طرح باقی شعبوں میں بھی ہم اس طرح کے ڈیز بھی مناتے رہیں گے، ہم اس طرح کی سپیچز بھی کرتے رہیں گے، ہم اس طرح کے ولاگز بھی بناتے رہیں گے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ فی امان اللہ۔